हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कार्ड वनिधि। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 2 IMA ओलंपियाड वर्कबुक 2 का चैप्टर नंबर 3 जो कि है लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसने अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाके भी ये वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक का भी मैंने PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है उसका लिंक, आप वहां पे लिंक पे क्लिक करके वहां से PDF बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक कवर हैं इस चैप्टर के अंदर। लेंथ, वेट, कैपेसिटी एंड टेम्परेचर से रिलेटेड टॉपिक क्वेश्चंस आएंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं, सबसे पहले टॉपिक है मेजरिंग द लेंथ यूजिंग रूलर, यानी स्केल को यूज करते हुए लंबाई नापना। मेजरिंग द वेट यूजिंग वेइंग स्केल, यानी तराजू को यूज करते हुए किसी चीज का वेट नापना यानी वजन नापना। मेजरिंग कैपेसिटी, यानी किसी लिक्विड को मेजर करना। कंपेयर द लेंथ एंड वेट, यानी लंबाई और जो वजन है उसका कंपैरिजन। मेजरिंग लेंथ, वेट, कैपेसिटी यूजिंग द स्टैंडर्ड यूनिट्स, यानी कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं लेंथ की, वेट की और कैपेसिटी की, उनको यूज करते हुए मेजर करना सब चीज़ों को। रीडिंग एंड मेजरिंग टेम्परेचर ऑन थर्मामीटर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, यानी थर्मामीटर के में जो दो काइंड ऑफ स्केल्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, उस पर रीड करना और मेजर करना टेम्परेचर को। और वर्ड प्रॉब्लम्स। सो देखते हैं, सबसे पहले मैथमेटिकल रीजनिंग है उसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 says that what is the length of the longest stick। सो यहाँ पे कुछ आइसक्रीम स्टिक्स दी गई हैं, इनमें से आपको बताना सबसे लंबी स्टिक्स जो है वो कौन सी है। तो यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर्स, मतलब एक स्केल दिया गया है, इसके थ्रू आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन आपको मेजर करना आना चाहिए कि स्केल में हमेशा जब भी हम मेजर करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से 1 तक जो होता है वो 1 सेंटीमीटर होता है, 1 से 2 तक, ये यहाँ 0 से 2 तक 2 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्टिक्स हैं वो रेंडमली ऐसे प्लेस की गई हैं, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी स्टिक की लेंथ कितनी है। तो देखते हैं कि जो स्टिक L है उसकी लेंथ कितनी है। 1 से स्टार्ट करते हुए यहाँ से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। सो जो लेंथ है L की वो है 6 सेंटीमीटर। देन हम देखते हैं स्टिक M की लेंथ। तो यहाँ 3 से स्टार्ट करेंगे 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 सेंटीमीटर। देन N की लेंथ कितनी है 1 से लेकर 5 तक, सो 1 2 3 4 सेंटीमीटर्स। एंड O की लेंथ कितनी है 5 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 यानी 4 सेंटीमीटर। तो देखते हैं दोबारा से क्या पूछा है, लॉन्गेस्ट स्टिक पूछा है। लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबी स्टिक, जो कि है हमारी स्टिक नंबर M 7 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट। लाइटेस्ट यानी सबसे हल्का क्या आइटम है। 15 kg, 2 kg, 10 kg and 3 kg. 2 kgs, that means this option number B, radio, is the lightest, सबसे हल्का। Question number 3. If we can fill 2 bottles of water from 1 liter water, then can we fill 6 bottles of water from how much water? From dash of water. 2 bottles of water from 1 liter. 1 लीटर से 2 बॉटल्स भरेंगे तो 6 बॉटल्स कितने लीटर से भर जाएंगी। यहाँ देखेंगे हाफ हो रहा है ना, 2 का हाफ 1 होता है, तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा 3 लीटर्स इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट, यानी ये कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, सबसे हल्का कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है ये जो वाटरमेलन है और पंपकिन है, दोनों बराबर वेट के हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं जो चीज नीचे है, नीचे की तरफ है वो भारी है, जो चीज हल्की है वो ऊपर की तरफ है। इधर भी देखिए ये भारी है और ये हल्का है, यानी लाइटेस्ट सबसे हल्की क्या चीज है, गोभी है। फूल गोभी इज द लाइटेस्ट ऑब्जेक्ट हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स इज डैश kg एंड वेजिटेबल्स इज डैश kg। तो यहाँ पर कुछ आइटम्स हैं, कंफ्यूज करने के लिए दिया गया कि कौन से फ्रूट है कौन सा वेजिटेबल है, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा सबसे पहले। सो ये क्या है, ग्रेप फ्रूट है, कैप्सिकम वेजिटेबल है,
कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है, पोटैटो वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, ये भी फ्रूट है एंड एप्पल भी फ्रूट है। तो देखिए कितने फ्रूट्स हैं। फ्रूट्स हैं हमारे पास 1 kg, 2 kg यानी 3 kg हो गया, 3 kg प्लस 4 7 kg एंड 7 kg प्लस 4 यानी 11 kg। 11 kg फ्रूट्स है हमारे पास, तो ऑफ कोर्स 11 और कहीं ऑप्शन है ही नहीं, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वेजिटेबल्स का वेट कितना है। 2 + 5 is 7 + 2 is 9 kg, that is correct answer. Good. Next is question number 6. Room temperature is 15 degrees Celsius, then the temperature shown in the given thermometer. Room temperature is 15 degrees Celsius less than the temperature shown on the given thermometer. यानी थर्मामीटर पर जितना भी टेम्परेचर दिया है उससे 15 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर का। तो कितना है रूम टेम्परेचर राइट नाउ? सो हम यहाँ चेक करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक 50, तो ये है टेम्परेचर यहाँ दिया गया है 43 डिग्री सेल्सियस, उससे हम 15 कम करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28 डिग्री सेल्सियस, दैट इज D इज द करेक्ट आंसर। नाउ विच इज द टॉलेस्ट कोन? टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबी कोन कौन सी है? तो आप देख के पता लगा रहे होंगे सबसे लंबी कौन सी है? P इज द लॉन्गेस्ट कोन। वेट ऑफ 1 doll इज 100 ग्राम। What is the weight of 2 such dolls? एक डॉल का वेट 100 ग्राम है, तो 2 डॉल का वेट कितना होगा? Of course 200 grams is the correct one. Question number 9. If a cylinder and a cuboid is equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balls, and 2 cylinders are equals to 6 balls, then what is the weight of 3 cubes या 3 cuboids? तो यहाँ से हम कंपैरिजन कर लेते हैं। 2 सिलेंडर 6 बॉल्स के बराबर है, यानी एक सिलेंडर 3 के बराबर है और एक सिलेंडर 3 के बराबर। तो यहाँ मैं देखूँ एक सिलेंडर जो है वो 3 के बराबर है, तो जो बाकी बचा है क्या यहाँ पे? क्यूब, और बाकी कितने बॉल्स बचे यहाँ पे? 4, यानी एक क्यूब का वेट है 4 बॉल्स। So 4 balls इसकी, 4 balls इसकी and 4 balls इसकी, that means 4 3s are 12 balls। 12 balls में हमारा आंसर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, these are the 12 balls. So this is the correct answer, option number A. Now question number 10. Now you can see question number 10 and 11 जो हैं वो इसी बेसिस पर है। Let us see what is the basis. On the basis of the given figure, answer the following. शुगर बैग दिया गया है 6 7 8 kg शुगर बैग का वेट है, 7 kg पम्पकिन का बैग है और 9 kg स्कूल बैग का वेट है। नाउ जो 10th और 11th क्वेश्चन है वो इसी पर रिलेटेड है। तो देखिए व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ पम्पकिन एंड स्कूल बैग? पम्पकिन और स्कूल बैग का टोटल वेट कितना है? 7 + 9 is 16 kg. Then how much is sugar bag heavier than pumpkin? जो शुगर बैग है this one, शुगर बैग pumpkin से कितना भारी है? 7 kg and 8 kg, कितना भारी है? Only and only 1 kg. So this is the correct answer, option number C. Now option number D. A bucket can be filled by 3 measuring cylinders and shown. यानी एक बकेट को हम 3 डिफरेंट साइज के सिलेंडर से भर सकते हैं। हाउ मच वाटर कैन द बकेट होल्ड? तो बकेट के अंदर कितना पानी आता होगा? 10 + 3 13 + 1 14 liters is the correct answer. Who amongst the following is the tallest यानी सबसे लंबा? Of course श्रेया is सबसे tall, श्रेया। Now let us see question number 14. So इस क्वेश्चन में कह रहा है which cylinder contains less than 500 ml of water. So इसमें देखेंगे आप इस फिगर के अंदर इस P में भी कम पानी है, less than 500 है, R में भी less than 500 पानी है, तो यानी दोनों में ही P and R दोनों में, यानी both P and R is the correct answer, that is option number D. So चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15. Study the figures carefully. What is the total weight of 2 such sewing machines, 3 cookie box and 2 school bags?
ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 2 स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन, एक सिलाई मशीन का वेट कितना यहाँ पे दिया गया है वेइंग मशीन के ऊपर 2 kgs, और हमें बताना है 2 स्विंग मशीन का वेट यानी 2 kgs एंड 2 kgs। एंड देन आफ्टरवर्ड्स दिया हुआ है 3 कुकी बॉक्स, एक कुकी बॉक्स का वेट कितना है 3 kgs, और 3 कुकी बॉक्स चाहिए हमें, 3 कुकी बॉक्स यानी 3 + 3 एंड +3, मैं बीच में प्लस का साइन नहीं लगा रही हूँ, आप ये अंडरस्टूड रखिए कि ये 3 + 3 + 3 है। उसके बाद है 2 स्कूल बैग, स्कूल बैग का वेट कितना दे रखा है यहाँ पे 5 kg, तो 2 स्कूल बैग होंगे तो कितना होगा 5 एंड 5, तो हमें बताना है टोटल वेट कितना हो गया। तो टोटल वेट कितना होगा, 2 + 2 = 4 एंड देन ये हो गया 10, सो 4 + 10 = 14 एंड 14 + 9 कितना हो गया, 14 + 9 = 23 kgs जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ये टोटल वेट है इन तीनों चीज़ों का, इन सारे आइटम्स का मिला के। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक द गिवन क्वांटिटी 6 लीटर। ये एक ग्लास है, इसमें कुछ पानी है, कुछ लीटर्स पानी है, और बोल रहा है कि आपको कितना और पानी इसमें डालना पड़ेगा कि पानी जो लेवल है वो 6 लीटर्स तक पहुंच जाए। अभी कितना पानी दिया हुआ है यहाँ पे 4 लीटर्स, आपको कितना और पानी इसमें डालना पड़ेगा ताकि ये 6 लीटर्स बन जाए। तो इट इज अंडरस्टूड 6 - 4 विल बी 2, यानी 2 लीटर्स पानी आपको और डालना है इसके अंदर ताकि ये 6 लीटर हो जाए। तो यानी ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 is saying that अनीता drinks 5 liters of water every day, यानी अनीता जो है वो हर रोज 5 लीटर पानी पीती है। If she drinks same quantity of water each day, अगर वो हर रोज इतना ही पानी पीती है, सेम क्वांटिटी मतलब अगर वो एक दिन 5 पीती है तो हर रोज 5 लीटर पानी ही पीती है, देन हाउ मच वाटर डज शी ड्रिंक इन 10 days, तो वो 10 दिनों में उसने कितना पानी पिया होगा। सो ये बात है कि एक दिन में 5 लीटर, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा 5 × 10 दैट इज 5 10s are 50, तो 50 लीटर्स पानी उसने पूरे 10 दिनों में पी लिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट। शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद सबसे बड़ा आएगा। तो सबसे पहले तो इन सब की देख लेते हैं मेजरमेंट की कितनी लेंथ है। लेंथ यहाँ पे हम मेजर करेंगे इन नेल्स से, नेल्स यानी कील दिए गए हैं, इनके थ्रू हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे देखते हैं। फोक की लेंथ कितनी है, फोक की लेंथ यहाँ से शुरू हुई है, यहाँ इस वाले नेल से शुरू होके इस वाले नेल तक आ रही है, यहाँ तक कितने नेल्स यूज हुए 1 2 3 4 5 नेल्स। फोक की लेंथ कितनी है 5 नेल्स। पेंसिल की लेंथ यहाँ से शुरू होके इस नेल तक आ रही है, यानी कितने नेल्स है टोटल यहाँ पे 5 6 7 नेल्स है पेंसिल की लेंथ। फिर है पेंट ब्रश यहाँ से शुरू हुआ है यहाँ से और यहाँ पर खत्म हुआ है, तो कितनी लेंथ हो गई 1 2 3 4 5 6 नेल्स। और स्पून की लेंथ कितनी है 1 2 3 4 नेल्स। सो हमें यहाँ पर बताना है शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट। तो शॉर्टेस्ट आपने देख लिया होगा क्या है शॉर्टेस्ट, सबसे पहले क्या है स्पून, नंबर 1 पे आएगा स्पून। तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि इस वजह से पेंसिल दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, इन दोनों ऑप्शन में से कोई हो सकता है। देन स्पून के बाद क्या चीज बड़ी है फोक, दोनों में ही फोर्क आया है। देन उसके बाद पेंट ब्रश एंड देन पेंसिल, यानी ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, क्योंकि सबसे छोटी स्पून थी 4 नेल्स के बराबर, फोक थी 5 नेल्स के बराबर, पेंट ब्रश था 6 नेल्स के बराबर और पेंसिल थी 7 नेल्स के बराबर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारे क्वेश्चंस। अगर समझ में नहीं आ रहे तो दोबारा से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको रिपीट करके भी देख सकते हैं आप। नेक्स्ट है व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री इन मीटर्स शोन हेयर। ये एक पेड़ दिया गया है, इसकी हाइट आपको बतानी है मीटर्स के अंदर। तो यहाँ पे देखिए एक स्केल भी दिया हुआ है साथ में। सो यहाँ स्केल से पता चलता है कि जो हाइट है वो 35 तो नहीं है, देखिए 35 यहाँ पर आएगी कहीं इतना, अगर आप स्केल लेके मेजर करेंगे या फिर वैसे भी आप देख सकते हैं तो 35 तो कुछ यहाँ आएगी, 35 से कम वाला आ रहा है। 35 से कम क्या है 34 हाइट है इसकी, लेकिन यहाँ पर जो आंसर्स हैं वो सीधे सीधे नहीं दिए गए। 108 - 73 ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 108 - 73 कितना रहेगा, ये रहेगा हमारा, अगर हम माइनस करते हैं 8 में से 3 गया 5 एंड इसमें से बात किया 3 35, ये 35 है हमारा, 35 तो नहीं है हाइट। 64 - 32
आपको पता होगा या फिर मैं बता देती हूँ कि 32 जो है 64 जो है 32 का डबल होता है, तो यानी अगर 64 माइनस 32 हम करते हैं तो हमारा आंसर 32 ही आएगा। देन 88 माइनस 22, 88 माइनस 22 आएगा, तो दोनों में से 8 में से 6 2 माइनस के 6 आएगा और 8 में से 2 माइनस के तो भी 6 है, 66 आ रहा है हमारा। 99 माइनस 65, 99 माइनस 65 अगर हम करते हैं तो 9 में से 5 गया आता है हमारे पास 4, 9 में से 6 गया हमारे पास आता है 3, तो ये आया हमारा 34 जो कि हमारा है करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारी जो हाइट थी पेड़ की वो 34 मीटर की थी, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वेट ऑफ एन एप्पल। एक एप्पल का वेट कितना है, तो सबसे पहले देख लेते हैं ये टोटल वेट कितना है, क्योंकि यहाँ पे वेइंग मशीन दी गई है, दोनों को तराजू दिया गया है। इस पे एक साइड लिखे 2 एप्पल्स रखे हुए हैं और एक साइड जो है ये इतना वेट रखा हुआ है। आपने देखा होगा वेट्स रखते हैं सब फ्रूट सेलर्स एंड वेजिटेबल सेलर्स, तो कितना वेट रखा है इन्होंने 500 ग्राम, 200 ग्राम एंड 100 ग्राम, यानी 5 6 7 800 ग्राम्स जो है वो दोनों एप्पल का वेट है। जब 2 एप्पल का वेट 800 ग्राम्स है तो 1 एप्पल का वेट कितना होगा, इसका हाफ ही होगा ना, तो आंसर विल बी 400 ग्राम्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। Raman bought 146 liters of paint. He used 89 liters of paint for his house. How much paint is left with him? यानी रमन जो है वो 146 लीटर्स का पेंट लेके आया था, 146 लीटर पेंट लेके आया, उसमें से उसने 89 लीटर्स पेंट जो था वो यूज कर लिया। ठीक है, 89 लीटर पेंट यूज कर लिया, तो बाकी आपके पास कितना बचा, 16 में से 9 गया 7 एंड 13 में से 8 गया 5, यानी जो बाकी बचा हुआ पेंट है कितना है 57 लीटर्स। दिस इज द करेक्ट आंसर, 57 लीटर्स। अंजू बेक्ड 8 केक्स, द वेट ऑफ ईच केक इज 3 kg. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ ऑल द केक्स। अंजू ने 8 केक बनाए, हर एक केक का वेट जो था वो 3 kg था, तो टोटल वेट कितना रहा। जब भी हम ऐसे होता है कि हमें एक चीज़ का कोई भी वैल्यू दी हुई होती है एक चीज़ की, और बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू पूछी जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उस केस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, जैसे अब पहले वाले क्वेश्चन में था कि वो क्वेश्चन था कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 17 में था कि एक दिन में वो 5 लीटर पानी पीती है, तो 10 दिन में कितना पीती होगी, तो हमने मल्टीप्लाई किया था। सेम एज हेयर कि एक केक का वेट जो है वो 8 kgs है, 8 केक्स का वेट, एक केक का वेट 3 kgs है, तो 8 केक्स का वेट आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, दैट मीन्स सारे 8 केक का वेट जो है वो 24 किलोग्राम्स है। क्वेश्चन नंबर 23। Question number 23 says that 6 trees were planted at equal distance apart along one side from a straight road. Distance between the first tree and the third tree is 12 meter. What is the distance between the third tree and the sixth tree? क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो पेड़ थे वो ऐसे लगाए हुए हैं, 6 पेड़ लगाए हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पे, यानी अगर एक पेड़, ये पेड़ ट्री नंबर 1 है, ये ट्री नंबर 2 है, ट्री नंबर 3 है, ट्री नंबर 4, ट्री नंबर 5, ट्री नंबर 6, 6 पेड़ लगाए गए हैं रोड के किनारे, और कहा गया है कि सब इक्वल डिस्टेंस पे हैं, बराबर दूरी पर हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट ट्री एंड द थर्ड ट्री, यानी जो पहला ट्री है ये वाला और जो थर्ड ट्री है ये वाला, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 12 मीटर्स है। ठीक है, 2 के बीच का 12 मीटर है, यानी एक के बीच का कितना हो जाएगा, ऑफ कोर्स हाफ हो जाएगा उसका, यानी 6 मीटर है एक पेड़, 2 पेड़ों के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द थर्ड एंड द सिक्स्थ ट्री। थर्ड ट्री ये है और सिक्स्थ ट्री ये है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, जब 2 पेड़ों के बीच का डिस्टेंस 6 मीटर्स है तो इतने का कितना होगा 6 6 एंड 6, कितना हो गया 6 3 18, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज 18 मीटर्स। ठीक है, देन उसके बाद आ रहा है हमारे पास अ टैंक कंटेन, क्वेश्चन नंबर 24। अ टैंक कंटेन 72 लीटर्स ऑफ वाटर, शिखा ड्रेन 47 लीटर ऑफ वाटर थ्रू अ टैप फ्रॉम द टैंक, यानी एक टैंक था, वाटर टैंक था जिसके अंदर 72 लीटर्स वाटर था, पानी था, उसमें से शिखा ने 47 लीटर जो पानी था उसको
ड्रेन कर दिया, ड्रेन मतलब निकाल दिया, बहा दिया। हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक, तो कितना पानी बचा। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो एवरीडे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम मैथ्स में यूज करते हैं, वो है 72 माइनस 47, 72 माइनस 47 विल बी इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 माइनस 47 विल बी इक्वल टू 25। सो 25 लीटर्स जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 25 लीटर्स 25 लीटर पानी जो है वो टैंक के अंदर बच गया अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 क्वेश्चन, जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। देन उसके बाद हम अचीवर सेक्शन देखेंगे। अ शॉपकीपर हैज 8 बैग्स ऑफ राइस ईच हैविंग वेट ऑफ 19 kg। 8 बैग हैं और हर एक बैग का वेट जो है वो 19 किलो 19 kg है। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ द राइस बैग, जो भी अभी मैंने पहले भी बताया कि पहले 2 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इस तरह से कि एक चीज़ का वेट, एक किसी चीज़ का वेट दिया जाता है या एक किसी चीज़ की वैल्यू दी जाती है और ज़्यादा की पूछी जाती है, तो उस केस में हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन, 19 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अगर आपको 19 की टेबल आती है तो वेल एंड गुड है, नहीं आती तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 8 9 72 and 7 is the carry, 8 1s are 8 plus 7 will be 15, so 152 kgs of rice, 8 बैग के अंदर 152 kg राइस है। अब आते हैं हमारे पास अचीवर सेक्शन यानी हॉट्स क्वेश्चन, जो कि 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होता है। तो आपको देखना है, इट टेक्स 9 cups of water to fill up the kettle। क्या होता है कि जो कैटल है, ये कैटल है, इसको भरने में 9 कप ऑफ वाटर लगते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कप अगर हम डालेंगे पानी के तो ये कैटल भरेगी। इट टेक्स 3 cups ऑफ वाटर टू फिल अप द टी पॉट, और इस टी पॉट को भरने में 3 कप लगते हैं। तो हाउ मेनी टी पॉट्स ऑफ वाटर आर नीडेड टू फिल अप द कैटल। सो कितने टी पॉट ऑफ वाटर लगेंगे कैटल को भरने में। तो टी पॉट में लगते हैं 3, ठीक है। तो अगर मैं, इसका मतलब हो गया 1 टी पॉट, 3 कप्स का मतलब हो गया दूसरी, इसका हो गया दूसरे टी पॉट, इसका मतलब हो गया तीसरी टी पॉट, यानी 1 टी पॉट के बराबर 3 कप में पानी आता है। तो 1 टी पॉट, 2 टी पॉट एंड 3 टी पॉट, 3 टी पॉट्स जो है लगेंगे एक पूरी कैटल को फिल होने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉल बी। बी बॉल का वेट बताना है आपको, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं कैसे करेंगे। क्या करते हैं कि दोनों में पहले सबसे पहले देखते हैं कितना वेट मेजर दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है 7 kg वेट दिया हुआ है इस वेइंग मशीन के अंदर, और इस मशीन के अंदर दिया हुआ है 5 kg वेट, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है हमने, हम यहाँ से ना कैंसिल आउट कर देते हैं। इधर सी से ये वाला सी काट दिया हमने, इस ए से हमने ये वाला ए काट दिया, इस ए से हमने ये वाला ए काट दिया, इस बी से हमने ये वाला बी काट दिया, और इस सी से हमने ये वाला सी काट दिया, ठीक है। ये सब बराबर हो गए। अब क्या बचा है हमारे पास, हमने इन सारे में से ये वाला माइनस कर दिए सारे, हमारे पास यहाँ बच गया बी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या था 7, जब इधर वालों में से हमने ये माइनस किया हमारे पास बी बच गया। सो इधर वाले में से हम ये माइनस करेंगे, क्या आएगा 7 - 5 विल बी 2 kg, यानी एक बी बॉल का वेट जो है वो कितना है 2 kg। 2 kg वेट है एक बॉल का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कह रहे हैं, सौम्या ट्रैवल्ड फ्रॉम मॉल टू प्रियाज हाउस, यानी सौम्या जो थी उसने, ये आपको कुछ एक फिगर दी गई है नेक्स्ट पेज पर, क्या दिया है कि सौम्या ने मॉल से, मॉल कहाँ है, ये रहा मॉल, मॉल से प्रिया की हाउस की तरफ गई वो यहाँ तक। शी टुक 2 रूट्स, उसने 2 रूट लिए। एक रूट लिया, पहला रूट लिया मॉल, टेम्पल एंड प्रिया हाउस, यानी मॉल से वो टेम्पल गई, टेम्पल से वो प्रिया के घर गई। सेकेंड रूट क्या लिया, मॉल से वो गार्डन गई, गार्डन से वो प्रिया के घर गई। अब क्वेश्चन क्या है, 2 रूट तो ले लिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये पूछा गया है विच रूट वॉज शॉर्टर एंड बाय हाउ मच डिस्टेंस, कौन सा रूट जो था वो छोटा था और कितना छोटा था, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं रूट 1 का डिस्टेंस क्या था। रूट 1 का डिस्टेंस था, रूट 1 क्या था हमारा, यहाँ से टेम्पल और टेम्पल से प्रिया हाउस, यानी 464 एंड 298, ठीक है, ये था प्लस करके।
ये हमारा पहला रूट है। पहले रूट में कितना डिस्टेंस आया, 8 4 12, कैरी इज 1 16, कैरी इज 1 4 5 6 7, 762 मीटर्स फर्स्ट रूट। सेकेंड रूट जो है वो हमारा कितना है, सेकेंड रूट है जो विया गार्डन है, सो इट इज 382 प्लस 428। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ नंबर्स कहाँ से ले रही हूँ, तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको कहाँ से मैंने नंबर्स लिए। जो पहला रूट था वो यहाँ से यहाँ तक गई थी, फिर यहाँ से यहाँ तक गई थी, तो मैंने ये दोनों प्लस किए 464 एंड 298। दूसरा रूट है यहाँ से गार्डन, गार्डन से ये तो मैंने 382 एंड 428 प्लस कर रही हूँ मैं। 8 + 2 = 0, कैरी इज 1, 8 + 2 = 0 10, देन 1 इज कैरी अगेन 1, देन इट विल बी 810। ठीक है, तो अब देखिए कि कौन सा रूट, क्या पूछा गया है, कौन सा रूट शॉर्टर है। तो शॉर्टर कौन सा रूट है, ऑफकोर्स रूट 1 इज द शॉर्टर, यानी ये दोनों तो रही होंगे सही आंसर, क्योंकि इसमें रूट 2 दे रखा है। तो या तो ये आंसर सही है या ये आंसर सही है, दोनों में फर्स्ट रूट है। बाद में पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस से शॉर्टर है, तो क्या करेंगे हम, 810 में से हम 762 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 760 को माइनस करेंगे तो 10 में से 2 गया, हमारे पास बचा 8। यहाँ पे अगर हमने इसको दे दिया था तो यहाँ पे फिर से 0 बच गया, 0 में से 6, यानी 10 में से 6 गया 4 और बस। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 48 मीटर्स, यानी फर्स्ट रूट जो है वो छोटा था बाय 48 मीटर्स। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 इज सेइंग अ स्मॉल टिन कंटेन्स 2 लीटर ऑफ पेंट। ये छोटे छोटे हैं, इनमें 2 लीटर पेंट आता है। अ लार्ज टिन कंटेन्स 6 लीटर, ये जो है 6 लीटर मोर पेंट देन स्मॉल टिन। नहीं, 6 लीटर नहीं आता, 6 लीटर ज़्यादा आता है छोटे वाले से। तो यहाँ पे 2 लीटर आता है, तो ये कितना आता होगा, 8 आता होगा, क्योंकि 6 लीटर ज़्यादा आ रहा है इसमें, तो इन सब में 8 लीटर्स पेंट आता है। अब पूछा गया अजय बॉट द गिवन टिन्स ऑफ पेंट। अजय ये सारे पेंट लेके आया, सारे टिन्स लेके आया। हाउ मच पेंट डिड ही बाय ऑल टुगेदर, सो सारे मिला के उसने कितना पेंट खरीदा। सो आपको 8 की टेबल अगर आती है तो वेल एंड गुड है। आप क्या करेंगे, 8 को क्योंकि 4 बार प्लस करना है, तो इंस्टेड ऑफ प्लसिंग 8 + 8 + 8 + 8 आप क्या करेंगे, 8 4 कर देंगे, क्योंकि 8 को हमने यहाँ पे 4 टाइम्स लिखा है। तो क्या आएगा हमारे पास, 8 4 32, एंड देन उसके बाद हमें यहाँ पे ये प्लस करना है, 32 के बाद 33 34 35 36, यानी आंसर इज 36 लीटर्स। यानी टोटल पेंट कितना आया उसके अजय के पास, 36 लीटर्स। ठीक है, अब देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। क्या क्वेश्चन है, कीर्ति वेट्स 48 kg। कीर्ति का जो वेट है वो 48 kg है। प्रीति वेट 9 kg लेस देन कीर्ति। कीर्ति का वेट था 48 kg, ठीक है, और प्रीति का वेट है 9 kg लेस देन कीर्ति, यानी 48 - 9 कितना हो गया हमारे पास, 48 - 9। प्रीति का वेट आया है हमारे पास 39 kg। प्रीति का वेट 39 kg हो गया। अब उसके बाद कह रहा है ऋतु वेट 2 kg लेस देन कीर्ति। ऋतु का वेट भी कीर्ति से 2 किलो कम है। कीर्ति का वेट कितना था हमारे पास, 48, ऋतु का उससे 2 किलो कम है। ठीक है, तो 48 - 2 विल बी 46। अब है चौथा कैंडिडेट कौन है, निधि। निधि वेट 7 kg मोर देन प्रीति। प्रीति के वेट से 7 किलो ज्यादा है निधि का वेट। देखते हैं तो निधि का वेट कितना है, प्रीति का वेट कितना था भाई 39, उससे ज्यादा वेट है, 7 किलो ज्यादा वेट है उसका, सो इट विल बी 46। इसका भी 46 वेट है। तो अब पूछा गया है हु वेट द मोस्ट, तो सबसे ज्यादा वेट किसका है। तो आपके पास चारों कैंडिडेट्स का वेट आ गया, कीर्ति का 48, प्रीति का 39 और ऋतु का 46 और निधि का 46। सबसे ज्यादा वेट किसका है, 48, कीर्ति का वेट सबसे ज्यादा है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप चिल्ड्रन आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो आप एक वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। कोई क्वेश्चन में आपको फिर भी कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको थोड़ा सा और एलोबरेट करने की कोशिश करूँगी। वीडियोस आगे भी बनती रहेंगी। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बहुत जल्दी मैं डालने वाली, जो कि चैप्टर नंबर 4 टाइम एंड मनी है। तो मेरी वीडियोस को फॉलो करते रहें। और आई गेस ओलंपियाड की जो बेस्ट बुक है
जिससे मैं तैयारी करा रही हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी बुक में से आते हैं। इस सारे क्वेश्चन सेम ये नहीं रहेंगे, लेकिन पैटर्न जो है क्वेश्चन का पूछने का मैं गारंटी करती हूँ कि 60% क्वेश्चन या 70% क्वेश्चंस भी होते हैं जो सेम टाइप के मिल जाते हैं आपको मेन एग्जाम्स के अंदर। सो इसीलिए ये बेस्ट बुक है। अगर आपके पास बुक आपने ले ली है तो बहुत अच्छी बात है, बुक नहीं भी ली है तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि मैंने खुद से इस बुक का PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। आप वहाँ से बुक को डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकाल के भी तैयारी कर सकते हैं, या आप एज इट इज़ उसको सॉफ्ट कॉपी में भी पढ़ सकते हैं। इससे पहले की वीडियोस के लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही चैप्टर नंबर 4 की वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग फॉर IMO, बेस्ट ऑफ लक।